जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आत्मीय बंधुओं, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समुद्र में हम तो ये नहीं कहेंगे कि 7 समंदर पार, या ये भी नहीं कहेंगे कि दूर दूर से आए हुए भारतवर्ष के शहर में हम लोग इस समुद्र के बीच में MSC क्रूज के हॉल में बैठे हुए हैं। और सौभाग्य है सबका कि लोग विदेश यात्रा मनोरंजन के लिए करते हैं और हम सब विदेश यात्रा धर्म जागरण के लिए, आत्म जागरण के लिए और सत्संग के लिए कर रहे हैं कि पर्यटन भी हो, लोक दर्शन भी हो, लोक रंजन भी हो और आत्म कल्याण भी हो। कल चर्चा हुई थी कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है और मानव योनि पाने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए। तो 3 सूत्र बताए गए थे कि एक उपासना है कि हमें भगवान के साथ नित्य जोड़ना चाहिए। उपासना का अर्थ ये होता है कि बत्ती बुझ गई है और तार जुड़ा हुआ है, जनरेटर चल रहा है, लेकिन रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही है, तो निश्चित ही उस वायर में कहीं कट है और उसको जोड़ने का नाम ही उपासना है। जीव और ब्रह्म को मिलाने की प्रक्रिया का नाम उपासना है। रावण बहुत बड़ा उपासक था, रासपुटिन बहुत बड़ा उपासक था, लेकिन ये बहुत बड़े साधक नहीं थे। आमतौर पे लोगों की जो वाणी होती है, लोग जो बोलते हैं, बोलचाल में कहा जाता है कि ये हनुमान जी के बहुत बड़े साधक हैं, ये दुर्गा मैया के बहुत बड़े साधक हैं। हमें विचार करना चाहिए कि साधना शब्द का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, जानवर, प्राणी या किसी भी चीज को कंट्रोल करने का नाम साध लेना होता है। साधना, उपासना हम ईश्वर की करते हैं और साधना मनुष्य को स्वयं की करनी पड़ती है। अनगढ़ से सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया को साधना कहा जाता है। तभी तो आप कहते हैं कि ये खिलाड़ी सधा हुआ है, ये कलाकार सधा हुआ, क्या रस्सी पे चलता है। जानवरों को साध लिया जाता है तो मर्जी के हिसाब से नचाते हैं। कल वाले विषय पे हम बहुत नहीं बोलेंगे, बड़ा विषय है, क्योंकि आज कुछ और बताना है। तो साधना आत्मनियंत्रण का नाम है और आत्मनियंत्रण जब हो गया तो आत्मनियंत्रण का अर्थ ही है मन का नियंत्रण। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है और आपने मन को ही साध लिया, अपने इशारे पे चलाने लगे तो आप माहिर खिलाड़ी हो गए। अब आप साधक कहे जाएंगे, अब आप सिद्ध हो जाएंगे और आराधना, परमात्मा के इस उपवन को, इस बगीचे को सजाने का नाम आराधना है। अब हम चर्चा करना चाहते हैं कि उपासना करें कैसे। उपासना भाव का खेल है, उपासना समर्पण का खेल है। उपासना को इसलिए हमने कल संकेत किया था कि उपासना भक्ति योग है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, यूं तो योग के अनेक प्रकार है, संभव होगा तो कल हम आपको बताएं। परंतु मूल रूप से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को माना गया। कर्म योग वो सेवाभावी लोग जिनका समर्पण कर्म के प्रति और कर्तव्यों के प्रति है, कर्म के परिणाम के प्रति नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल आज के तथाकथित कहेंगे कि जब फल की ही चिंता न करो तो कर्म क्यों करो। यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि आप कर्म की योजना न बनाइए, परिणाम के बारे में दृष्टि न रखिए, सब रखिए, लेकिन कुशल कर्म करने का नाम योग है। योगः कर्मसु कौशलम।
कर्म कुशल करें, परिणाम जो हो वो स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। और कर्म की कुशलता हमारी नहीं रहती, उसमें तत्परता, तन्मयता, समर्पण नहीं होता, लेकिन परिणाम की चिंता में हम जीवन खोए जाते हैं। तो ये कर्म योग है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं भक्ति योग की। अहंकार का विसर्जन और संपूर्ण समर्पण का नाम भक्ति योग है, कि जो कर रहा है वो प्रभु कर रहा है और हम प्रभु के यंत्र हैं। श्री अरविंदों का जो योग मार्ग है वो इतना ही है कि योग तब सिद्ध होगा जब आप संपूर्ण रूप से समर्पण करेंगे। समर्पण होते ही ईश्वर आपके अंदर से बोलना प्रारंभ करेगा, ईश्वर आपके अंदर जीना प्रारंभ करेगा। बूंद समानी समझ में अब कथेरी जाए, वो स्थिति आ जाएगी। अब भक्ति करें कैसे? एक आम आदमी या तो प्रार्थना गाएगा, गीत गाएगा, लेकिन उतनी श्रद्धा नहीं है मीरा की तरह कि हम गीत गाते गाते प्रभु को प्रकट करा ले। तो उसके लिए ऋषियों ने बहुत शोध किया और कुछ उपाय दिए, जिनका नाम रखा मंत्र। और शास्त्र कहते भी है कि मननात् त्रायते इति मंत्र। जो व्यक्ति को मन से पार लेके चला जाए और आप शुद्ध चैतन्य आत्मा में स्थिर हो जाए, आत्म स्वरूप में लीन हो जाए, उसी को मंत्र कहा जाता है। एक अर्थ और कहा कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन करने से त्राण हो जाए, मोक्ष मिल जाए, उसको मंत्र कहा जाता है। तो मंत्रों में दुनिया भर के मंत्र हैं। हर काल में नए नए ऋषि, शोधकर्ता, वैज्ञानिकों के रूप में भारत में आए और उन्होंने अलग अलग उपलब्धियों के लिए अलग अलग मंत्रों की रचना की। मंत्र अक्षरों का सामंजस्य होता है। किसी ने कहा कितने लेटर होते हैं, किसी भाषा में, इंग्लिश में पूछ दे कितने लेटर होते हैं, बोलिए 26। ये सही है या गलत है आप बताना, ये सही है या गलत है? कैसे आप बताइए? 2700 2600। बेसिक गलती क्या है आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। We can't tell a syllable to letter। ये अक्षर है, ये लेटर नहीं है। पूरे को लेटर बोलते हैं, वर्णमाला होती है, ठीक है। और एक जो होता है उसको अंग्रेजी में सिलेबल कहा जाता है और सारे लोग लेटर कहते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? ये गलत है। अक्षर होते हैं और वर्ण पूरा माला होती है, वर्णमाला, वो लेटर्स है। तो कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग अक्षरों की ध्वनि तरंगे कैसी है और इसका प्रभाव हमारे शरीर के सूक्ष्म तंतुओं पे क्या पड़ते हैं। 72,000 नाड़ियां शरीर के अंदर है, उनके ऊपर इन तरंगों का असर क्या पड़ता है। उपत्तिकाएं, ग्रंथियां, षटचक्र, पंचकोश, इनको जागृत करने के लिए कैसे काम करते हैं। साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारी ऊर्जा शक्ति को कैसे बढ़ाती है, इसका शोध मंत्रों का विज्ञान है। और एक बात और बहुत व्यवहारिक हम आपको बताना चाहते हैं कि मनुष्य दावा तो करता है कि वो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है सभी प्राणियों में, लेकिन हमने अभी तक देखा कि मनुष्य से बड़ा भेड़ चाल चलने वाला और कोई नहीं। अगर वैसा शब्द बोले तो किसी को बुरा लग सकता है, गधा जैसा चलने वाला, तो बुरा लग सकता है। एक घटना है, सुरेश सिंह जी रांची के एक हमारे शिष्य हैं। हम लोग सब राजकिशोर जी कहीं जा रहे थे, एक पुल के पास पहुंच के सुरेश सिंह ने कहा कि गुरुजी देखिएगा अभी कैसे भीड़ लगती है। गाड़ी खड़ी किए, पुल के नीचे वो झांकने लगे। कुछ नहीं था, केवल झांकने लगे। एक हम लोग में से एक दो आदमी भी खड़े हो गए, कोई नहीं पूछ रहा है कि आखिर है क्या, सब झांकने लगे। मोटरसाइकिल वाले आए, मोटरसाइकिल खड़ी करके वो भी झांकने लगे। साइकिल वाले आए, साइकिल खड़ी करके वो भी झांकने लगे। पैदल 200-300 आदमी की लाइन लग गई। अब हम लोगों ने कहा अब हम लोग चलते हैं। अब लोग झांक रहे हैं, क्या है क्या यहाँ, और कुछ नहीं है, लोग झांक रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही एक मुद्दा चल रहा है आजकल, वो है नाम। नाम का जप करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक भेड़ चाल की तरह चल रही है। अवश्य नाम का जप करना चाहिए। प्रभु का नाम सुंदर होता है, प्रभु के नाम बड़े शक्तिशाली होते हैं, प्रभु के नाम मुक्तिदायी होते हैं। करना चाहिए, लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि नाम होता क्या है।
नाम की भेड़ चाल पे जो दुनिया आज चल रही है, उसको ये समझने की आवश्यकता है कि नाम कहते किसको है। नाम संबोधन है। अब ईश्वर का संबोधक नाम कौन सा है भाई? अब एक किसी संस्था वाले, अब नाम नहीं ले रहे हैं संस्था की, समझ लीजिएगा, वो कहते हैं श्री कृष्ण, केवल कृष्ण, हरे कृष्ण ये करो तभी मुक्ति मिलेगी। अगर आप ओम नमो भगवती वासुदेवाय भी बोल दिए तो नहीं मिलने। अरे भाई, वो भी भगवान का नाम है, क्यों भेदभाव कर रहे हो? और ये दुनिया भेड़ चाल चलने वाली अनुकरण भी कर रही है कि नहीं हम तो ओम नमो भगवते अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो नाम है ही नहीं भगवान का, नाम तो केवल वही है। अब कोई बोल रहा है राधे राधे, अच्छी बात है, आपके गुरु से राधे राधे आपको मिला है, आप करिए, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आप अपने शिष्यों को बताइए, उनको भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मां जगदंबा का नाम है। आप राम राम करिए तब भी आपको मुक्ति मिलेगी, भगवान नारायण का के अवतार का नाम है। आप कृष्ण कृष्ण बोलिए तो भी आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो भी प्रभु नारायण का नाम है। नहीं, यही नाम करना चाहिए तो मुक्ति मिलेगी, तो इस भेड़ चाल से बचना चाहिए। अब आप समझ लेना, वैदिक काल के पहले क्या इनमें से एक भी नाम था? नहीं था। पुराणों की रचना का काल ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कुछ पुराणों की रचना 400 BC से लेके 600 AD तक है। बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पूर्व 200-300 साल से लेके 400-500 साल बाद तक के सारे पुराण लिखे गए, और सारे नाम और ये देवता उन पुराणों में से आए हैं। वो पूज्य हैं, पुराण भी हमारे लिए पूज्य हैं 18 के 18। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी हम आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा का नाम कौन सा इस सृष्टि में आया, बता सकते हैं? एक ओंकार सतनाम। ओम ही सृष्टि का मूल है, ओम ही परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम है, वही नाद है, वही अनहद नाद से उत्पन्न हुआ है, आहत नाद नहीं है। और इसलिए योग दर्शन में महर्षि पातंजलि ने क्या लिखा? तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का नाम है ओम। तभी तो गुरु नानक देव ने कहा कि एक ओंकार सतनाम। ईश्वर क्या है? सत्य है। कहां लिखा है? भागवत में लिखा है, सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य है। और उस सत्य का नाम क्या है? भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का ओम है। तो फिर भेद कहां से आ गया? अब प्रश्न हमारा ये उठता है, कृष्ण भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं, राधा मैया भी हमारे लिए पूज्य हैं, सभी देवता के नाम पूज्य हैं। ओम नमः शिवाय भी तो शिव जी का नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी तो नारायण का नाम है। फिर भेद क्यों करते हो? हर मंत्र में ओम लगा हुआ है, हर मंत्र में भगवान का नाम ओम से ही शुरू हो रहा है, बाकी साथ में और देवता का नाम लगा हुआ है। और सबसे पहला मंत्र इस सृष्टि में जो उद्घोष हुआ, उस मंत्र का क्या नाम है? गायत्री। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, गायत्री छंदसाम अहम, मैं ही गायत्री हूं। और शास्त्र कहते हैं, नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवो के स्वात् परा, गायत्रेस्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। न गंगा के समान कोई तीर्थ है, न कृष्ण के समान कोई देवता है, और न गायत्री के समान कोई जप है। लंकेश तंत्र ये कहता है कि कम से कम 3 माला भी जो ब्राह्मण नहीं जपता, वो मलेच्छ से भी गया गुजरा है। जन्मना जायते शूद्र, जनेऊ जब होता है तभी ब्राह्मण बनता है, और उसी दिन से गायत्री जपने का अधिकार मिलता है। गायत्री उपनिषद में एक घटना, क्योंकि गायत्री मंत्र पे बहुत हमने बोला है और बहुत वीडियो, इसलिए आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। भगवान शिव जी गायत्री उपनिषद में से माता पार्वती पूछती है कि हे महादेव, कि आप देवों के देव हैं, आदि देव हैं, लेकिन आप भी जप करते हैं, किसका जप करते हैं? आप कहेंगे राम जी का जप करते हैं, परमात्मा का करते हैं। अब उस परमात्मा को राम जी कह दीजिए कि आप नारायण कह दीजिए, या जो भी कह दीजिए, वहां पे जो वर्णन है वो शास्त्र वचन हम बोल रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, गायत्री वेद माता अस्ति, साध्या शक्ति मता भुवि, जगताम जननी चैव तासु पाशे हमें वही।
गायत्री वेद को उत्पन्न करने वाली है, अर्थात उस किताब को नहीं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ संसार की जानकारी नहीं, जो दुनिया की सारी जानकारियां भुलाकर मूल तत्व की जानकारी दे दे कि हम कौन है और परमात्मा क्या है, उसको ज्ञान कहा जाता है, उसी को वेद कहा जाता है। तो वेद की माता है ये गायत्री, वेद माता है, जगत को उत्पन्न करने वाली है, जगत जननी है, कोई नारी नहीं है। वो शक्ति, स्त्रीलिंग में शक्ति आती है तो लोग महिला के रूप में मान लेते हैं, लेकिन वो ऊर्जा है, वो एनर्जी का सोर्स है जहां से पूरी सृष्टि बनती है। मैं उसका ध्यान करता हूं, शिव जी कहते हैं। और कहते हैं गायत्रे तपो योगा साधन ध्यान मुच्यते सिद्धि जनानाम सामाता नाता किंचित बृहत्तरम। गायत्री तप है, योग है, साधन धाम और मोक्ष है, इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। ये कौन कह रहा है? ये पुराने शास्त्र कहते हैं। कहने के लिए कह देंगे सब भगवान का नाम है, प्रिय है, भाई किसी को बुरा ना लगे, लेकिन 3 वेद में गायत्री मंत्र है, बाकी कोई मंत्र नहीं है। और एक वेद में इसकी महिमा है, अथर्ववेद में महिमा है। और महिमा में क्या कहा गया? ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। जो इस वेद माता की स्तुति करता है, वेद को उत्पन्न करने वाली शक्ति की स्तुति करता है, वो द्विज हो जाता है, यह हम कह रहे हैं। कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि जो द्विज वेद माता की स्तुति करता है, और हम तो कहते हैं द्विज ही क्यों, प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र जो इस माता की स्तुति करता है वो द्विज हो जाता है। और द्विज होने का अर्थ क्या है? प्योर हार्टेड, पवित्र हृदय, सब कॉन्शियस पर चढ़े हुए जितने टॉक्सिन और जन्मों जन्मों के काले चीजें हैं, काली, वो धुल के सबकॉन्शियस क्लीन हो जाता है। डेस्टिनी बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है। आप कहेंगे कि भाग्य बदल जाता, किसी का देखा आपने? बहुतों को बदलते देखा। आनंद स्वामी सरस्वती का नाम आप में से किसी ने सुना है? नहीं सुना। पंजाब के बहुत बड़े संत हुए हैं, आर्य समाज के बहुत बड़े श्रेष्ठ संत हुए हैं, सैकड़ों पुस्तकें उन्होंने लिखी है और आर्य पत्रिका के पहले संपादक थे। उन्होंने वो शांति कुंज हरिद्वार आए हुए थे जब गुरुदेव थे, वो कैसेट हमारे पास मिल गया सुनने के लिए, और उनकी पुस्तक में भी उनके जीवन की इस घटना का वर्णन है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम बचपन में खुशहाल चंद था, मैं एक मंद बुद्धि बालक था, अंग्रेजों का जमाना था, इंग्लिश में पढ़ाई होती थी और मुझे कुछ नहीं आता था। रोज टीचर यही कहता था स्टैंड अप ऑन द बेंच, और मैं बेंच पे खड़ा होकर वापस आ जाता था। घर वालों ने स्कूल से निकाल दिया, भैंस चराने की ड्यूटी दे दी, भैंस दूसरों के खेतों में चली जाती थी, रोज पिटाई होती थी, वो भी काम छोड़ दिया। एक दिन संयोग की बात है कि कोई आर्य समाज के महात्मा आए हुए थे और उनका भोजन पहुंचाने की ड्यूटी लगाई गई। मैं भोजन लेके गया और उदास बैठा था, तो महात्मा ने पूछा कि बालक क्यों उदास हो, बताओ हम समाधान करेंगे। तो मैंने कहा बाबा लोगों से क्या होगा, अरे बुद्धि ही खराब है मेरी, तो आप बाबा क्या कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा से ही सब होगा, बताओ। तो सारी घटना बताई। उन्होंने कागज पे गायत्री मंत्र लिख के दिया। यूं तो रात को गायत्री मंत्र जपना वर्जित होता है, लेकिन सृष्टि में तो सूरज हर जगह कहीं ना कहीं उगे हुए ही है। खुशहाल चंद ने एक बार आत्महत्या की भी कोशिश की थी, लोगों ने बचा लिया था। वो रात भर जप करते और चोटी बांध देते कि नींद न लग जाए कहीं। 2-3 महीने में फिजा बदल गई, घर वालों का मन बदल गया, फिर से एडमिशन कराया गया और पहले ही अटेम्प्ट में फर्स्ट डिवीजन। टीचर ने कहा तुमने किसकी नकल की पागल बुद्धू आदमी? तो देखा कि सभी विद्यार्थियों में सर्वश्रेष्ठ इन्हीं का लिखा हुआ था।
और वही खुशहाल चंद आगे चल के महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे उनको गायत्री महामंत्र नाम की पुस्तक उनकी भेंट किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, स्वामी जी मैं 11 माला बचपन से जप करता हूं और उसी की महिमा से राष्ट्रपति हूं। ये मंत्र सचमुच चमत्कारी है। तो सिर्फ संकेत हम यहां ये कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के बुद्धि को पलटने वाला है ये मंत्र, ये द्विज बनाने वाला मंत्र है, सब भाग्य बदल देता है। तो एक तो इनका उदाहरण दिया हमने, हम अपना उदाहरण अब देते हैं। बचपन में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराया गया, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये हमने केजी में पढ़ा, बाबा ब्लैक शिप केजी में पढ़ा, लेकिन माँ, हम छोटे होने के कारण माँ के गोदी में होते थे तो हमेशा गांव चले जाते थे, नाम कट जाता था स्कूल से। मैट्रिक करते करते 15 स्कूल बदल दिए, मतलब चौथी में आते आते हिंदी मीडियम में आ गए। फिर जहां कोई पढ़ाई ही नहीं होती थी, 6-7 क्लास में हमने क्या पढ़ा पता ही नहीं, सिर्फ एक डर रहता था कि पिताजी आ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने इंग्लिश और साइंस का टीचर आता था। बुद्धि नहीं, दिमाग काम नहीं, केवल फुटबॉल खेलना, जूडो कराटे की प्रैक्टिस करना, पेंटिंग करना, गायत्री मंत्र का जप करना, इतना ही काम था बस। वो मंत्र जपते जपते 7वीं से 8वीं में आते आते दिमाग ही घूम गया, दिव्य दर्शन होने लगे, दैवी चमत्कार होने लगे और पिताजी दक्षिणेश्वर काली मंदिर ले जाने लगे, कलकत्ता नजदीक था। और भी बहुत सारे चमत्कार हुए जो बचपन से अभी तक की घटनाओं की बायोग्राफी पूरे 400 पेज की इंग्लिश में एक राइटर को 3 साल लगा संजोने में, वो बेंगलोर से छप रही, जो आपको मिल जाएगी। सिर्फ हम संकेत कह रहे हैं कि हस्तरेखा हम देखते हैं तो अपनी भी रेखा देखते हैं, हमारे रेखा में विदेश यात्रा नहीं थी और ये तो एक्स्ट्रा हो रहा है। इन देशों में हम पहले आज से 25 साल पहले आए, ऐसे घूमे नहीं, आए किसी घर रुके, थोड़ा मोड़ा घूम लिए, प्रवचन किया, निकल गए। 70 देश हम पहले घूम चुके हैं बिना हस्तरेखा के, वो सारी रेखाएं बन गई। हमारी उम्र 40 से ऊपर की नहीं थी हस्तरेखा के हिसाब से, और वो रेखा पलट के कुछ और बन चुकी है, सब कुछ बदल गया है। तो ये भाग्य की रेखा भी बदलने वाला मंत्र है। और इस मंत्र का जप किसने किया भाई? महापुरुष, महाजनेन गता सपन था, महापुरुष जिस मार्ग पे जाए उसका अनुसरण करना चाहिए। भगवान राम को गुरुजी ने मंत्र कौन सा दिया था? गायत्री मंत्र। वशिष्ठ मुनि ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी और इसी की विशेष विद्या बला और अति बला विद्या, इसमें बहुत विद्याएं हैं आगे। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो 4 एपिसोड तो है गायत्री तंत्रम, गायत्री का तंत्र प्रयोग, और भी मतलब 100 वीडियो तो केवल गायत्री मंत्र पे है 2500 वीडियो में से। तो विश्वामित्र ने बला अति बला विद्या दी थी, किस लिए? कि न भूख और न नींद। आप युद्ध करने जा रहे हो तो नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी और भूख भी नहीं लगेगी। 14 बरस जगे तो लक्ष्मण में शक्ति आई। मेघनाथ को यह वरदान था कि वही मार सकता है जो 14 साल सोएगा नहीं। कृष्ण भगवान को संदीपनी ऋषि ने कौन सा मंत्र दिया? गायत्री मंत्र दिया। यही मंत्र सारे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अब विश्वामित्र ऋषि की घटना आ गई तो बता दे। विश्वामित्र एक बहुत प्रतिष्ठित राजा थे, बड़े शक्तिशाली बलशाली राजा थे, लाखों की उनके पास सेना थी और राजा लोग संतों का आदर करते थे, ऋषि मुनियों का पालन पोषण करते थे और उनके तपस्या के लिए सहयोग करते थे। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में एक दिन राजा विश्वरथ, उनका नाम था विश्वरथ, पहुंचे और जब जाने लगे तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि राजन, आप आए हैं इस कुटिया में तो भोजन ग्रहण करके चले। तो उन्होंने कहा लाखों सैनिक हैं, इनको भी खिलाना पड़ेगा, आप चिंता ना करें, यहां सब इंतजाम है। उन्होंने कामदेव को आदेश दिया, लाखों सैनिकों को भोजन उपस्थित हो गया, 56 भोग। जब भोजन हो गया तो राजा विश्वरथ को लगा कि अरे ये तो शक्ति राजा के पास होनी चाहिए। जैसे कोई सिद्धि चमत्कार आ जाए कि मणि निकालने की, सोना बनाने की, तो सरकार कहेगी कि तो सरकारी धरोहर है, ये लाइए हमारा है भाई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रखेगी, आपका नहीं है। वैसे ही विश्वरथ को लगा कि ये तो
अद्भुत है भाई, ये तो गाय हमारे पास होनी चाहिए। बोले ये गाय नहीं है, ये तपस्या की शक्ति है, कामधेनु गायत्री की शक्ति है। बोले तो दे दीजिए। बोले ऐसे थोड़े दिया जाता है, तप करके इसे प्राप्त किया जाता है। बोले नहीं देंगे तो युद्ध करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि युद्ध ही कर लीजिए। सेना तैयार हुई, उधर से इधर कामधेनु से लाखों सैनिक प्रकट हुए, राजा विश्वरथ की सेना को हारना पड़ा। तो उसी समय उनके आंखों से आंसू निकले और जुबान से निकला धिक बलम क्षत्रिय बलम। ये जो हथियार, तलवार, धनुष, ब्रह्मास्त्र का जो बल है ये धिक्कारने योग्य है। ब्रह्म तेजो बलम बलम, ये जो गायत्री का ब्रह्म तेज है यही असली बल है। और मैं भी अब ब्रह्म ऋषि बनूंगा, मैं भी अब तपस्या करूंगा। और इतिहास गवाह है कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की वो तपस्या की कि हर मंत्र के एक दृष्टा ऋषि होते हैं। आपको पता है कि गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। इसलिए जब जी न्यूज पे सुधीर चौधरी थे तो गायत्री मंत्र का एक व्याख्या कर रहे थे, उन्होंने जो स्क्रिप्ट में मिला बेचारा सुना दिया। गायत्री मंत्र की को लिखने वाले ऋषि कौन? विश्वामित्र है। अरे वो अपौरुषवाणी है, उससे वेद उत्पन्न हुआ है। विश्वामित्र तो उसके साधक हुए हैं, दृष्टा ऋषि है। उसको विशेष शोध करने वाले ऋषि विश्वामित्र है, जो भौतिक जगत में नई सृष्टि की रचना कर दिया। भगवान राम के खानदान में एक राजा हुए, उनका नाम था त्रिशंकु। तो वशिष्ठ मुनि कुलगुरु थे और वशिष्ठ एक नहीं होते। आज जो व्यास के लिए मूढ़ मान्यता है वही वशिष्ठ के लिए भी है। एक व्यास कृष्णद्वैपायन, जिनसे महाभारत का पूरा खानदान है, और अनेक व्यास हुए हैं। तभी तो जो भक्ति संगीत गाते हैं उनको भी व्यास जी कहा जाता है। जो कथा करते हैं व्यासपीठ में बैठ के उनको भी व्यास जी कहा जाता है। जो ज्ञानी लोगों का समूह होता है उसे भी व्यास कहा जाता है। ठीक वैसे ही जो 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र को जप के सिद्ध हो जाता था उसको विशिष्ट उपाधि दी जाती थी, उस विशिष्ट को वशिष्ठ कहा जाता था। और वही रघुवंश का, सूर्य वंश का, रघुकुल का गुरु होने का अधिकारी होता था। तो विश्वामित्र ऋषि त्रिशंकु के गुरु, मूल खानदानी गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि के पास राजा त्रिशंकु परदादा जैसे लगेंगे राम जी के, भगवान राम के परदादा ही होंगे। वो बोले कि मुझे मेरे शरीर से बड़ा लगाव, हर आदमी को लगाव रहता है। दुबला होने लगे तो दुख होता है, शीशे में देख के कह रहे अब तो चेहरा थोड़ा डाउन हो रहा है, उम्र ज्यादा बढ़ रही है, तबीयत खराब हो गई है, कुछ विटामिन खाओ, कुछ करो, फिर से लाल करो। ये शरीर का लगाव हम आप सबका होता है। तो बोलने के लिए लोग बोलते अच्छा त्रिशंकु ऐसा आदमी था, शरीर के साथ उसको स्वर्ग जाना था, बताइए। हम होते तो बोलते शरीर ले लो स्वर्ग भेज दो। अरे आप होते कि आप है, आज तो शरीर के चेहरे को थोड़े से डाउन होते हुए नहीं देख पा रहे हैं आप, तो उस समय क्या कर लेंगे आप? तो त्रिशंकु ने कहा गुरुदेव वशिष्ठ मुनि मुझे शरीर के सहित स्वर्ग भेज दीजिए। तो बोले असंभव, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति का नियम नहीं कहता कि शरीर सही, तो मरणशील शरीर है यहीं रहेगा। बोले आप नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो विश्वामित्र के पास गए, गुरुदेव शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। बोले अच्छा ठीक है बेटा, तथास्तु, जाओ तुम स्वर्ग। अब वो उड़ गए, जाने लगे स्वर्ग। अब देवताओं ने देखा मानुष गंध कि आदमी का गंध कैसे आने लगा। उन्होंने ऊपर से धक्का मारा। अब त्रिशंकु बीच में चिल्ला रहे हैं, तब इधर से इन्होंने ब्रह्म दंड दिखाया, रुक जाओ। अब बीच में ही लटक गए। तब त्रिशंकु शब्द डिक्शनरी में आ गया कि अगर पार्लियामेंट हैंग पार्लियामेंट की लटकी हुई तो बोलिए त्रिशंकु विधानसभा है। ठीक है, सरकार त्रिशंकु है, लटकी हुई है, कभी भी गिर जाएगी। तो विश्वामित्र ऋषि ने जब आहुति देना शुरू किया तो देवता कोई एक्सेप्ट ही न करे, कोई देवता स्वीकार न करे। तो उन्होंने तपस्या प्रारंभ की, गायत्री शक्ति को प्रकट किया। बोले हे जगदम्बा, बोले बोलो पुत्र क्या चाहिए? बोले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है उससे भी बढ़िया स्वर्ग बनाना है। बोले तथास्तु, स्वर्ग बना दिया। बोले
त्रिशंकु तुम वहां के इंद्र, राजभोगो है क्या दीपक जी, चौबे जी रहिए तो कहीं कंचन चला है कि भाई स्वर्ग का राजा बना दिया त्रिशंकु को। और लोग कहते हैं, ये मनोरंजक बात भी है, तथ्यपूर्ण भी हो सकता है और मनोविनोद पूर्ण भी हो सकता है कि ये विश्वामित्र की सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी हैरान हो गए, तो फिर आके प्रार्थना किया कि विश्वामित्र जी, सृष्टि का विधान बिगड़ रहा है, आप सृष्टि को अपना समेट लीजिए स्वर्ग को। तो बोले ठीक है ब्रह्मा जी, आप जब बोल रहे हैं इतना तो तथास्तु। अब सोचिए ऋषि की ताकत, ब्रह्मा जी को कहता है तथास्तु। ये गायत्री मंत्र का चमत्कार है कि एक आम राजा को उस स्तर पे पहुंचा दिया जो ब्रह्मा जी को आके प्रार्थना करना पड़े, और सृष्टि को समेटा। तो जिसको हम बोल रहे हैं मनोविनोद हो सकता है, तो कई लोग कहते हैं कि बैगन, केला, नारियल, सुपारी, ये सब ब्रह्मा के सृष्टि में था ही नहीं, ये विश्वामित्र वाले नए वाले में था। तो ये सब नया शोध था, तो उन्होंने ले लिया उसमें से कि हमारे वाले में जो नहीं है आप दे दीजिए। तो वो पान भी उसी में से आया है। ठीक है, तो सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि गायत्री मंत्र की इतनी शक्ति है कि नई सृष्टि की रचना की जा सकती है। ये पारस है, ये कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है। सुना है आपने कि एक पत्थर है जिसको लोहे से छुला दे तो सोना बना देता है, सुना है ना? कभी देखा? नहीं देखा? देखिए, गायत्री वो पारस है, संसारिक पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गायत्री वो पारस है जो लोहे को पारस बना देती है कि इसके छूने से तो लोग सोना बनेंगे ही, लेकिन जिसको इसने छू दिया वो भी किसी को छू दे ना, वो संत भी किसी को छू दे, वो भी पारस बन जाएगा और सोना बन जाएगा। दुनिया में पत्थर का पारस नहीं होता, ये इसी को अलंकारिक रूप में, मेटाफोरिकल रूप में कहा गया है। यही कल्प वृक्ष है, एक वृक्ष ऐसा जिसके नीचे बैठिए और मनोकामनाओं की पूर्ति हो, जो चाहे वो हो जाए। ठीक है, तो उस स्वर्ग वाले कल्प वृक्ष में दिक्कत तो ये होती है कि अगर आपकी गलत इच्छा है तो वो भी पूरी हो जाएगी। एक हमने सुना कि एक आदमी भूखा था, जा रहा था, थक गया, बहुत थक गए, जैसे आप लोग थक रहे हैं टहल टहल के, जो एक रोटी नहीं खाते वो 4-4 खा रहे हैं क्योंकि पच जा रहा है सबका। वही यूरोप की यात्रा ऐसी है, और उसमें भी भजन कीर्तन, दीपक त्रिपाठी जी का भजन चल रहा है और मुकेश जी का राम कथा का पाठ चल रहा है, और बाकी लोग भी सब कुछ न कुछ सुना रहे हैं। तो उसमें खाना ऐसा पच रहा है कि इतना तो घर में कोई नहीं खाता है, और हम तो खाना छोड़ ही चुके थे, हाँ ना, एकदम छोड़ चुके थे, सिर्फ हम मूंग और ये सब खाते थे, यहाँ सब कुछ खा रहे हैं। प्रसंग जो चल रहा था वो क्या था? गायत्री मंत्र की महिमा में था कल्प वृक्ष। तो अब वो आदमी इतना थका हुआ था बेचारा कि उसको एक पेड़ के नीचे बैठा और लगा कि कोई भोजन खिला देता तो कितना अच्छा होगा। 56 भोग आ गया, जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, जितने प्रकार के आप सोच सकते हैं वो सब था। हाँ, और वो सब खाया उसने, और खाने के बाद इतना थक गया कि सोचने लगा, ओहो नीचे ही सोएंगे, कोई बिस्तर उस्तर लग जाता तो बढ़िया गद्दा लग गया, आराम से वो सोया। सोचा कि इतनी दर्द है पैदल चल चल के यूरोप में कि जो 50 मीटर चलते थे वो 7-7, 10-10 किलोमीटर चल रहे हैं, और सब फिट होके जाएंगे, आधे की बीमारी चले जाने वाली है हमको लेके साथ में। तो इतना चल रहे हैं सब, तो दर्द हो रहा पैर में, कोई पैर दबा देता था। ये तो भला है कि करतार सिंह जी आके कुछ नस नाड़ी हमारा दबाते हैं तो कुछ कल्याण हो जाता है। कल तो खोजने में 1 घंटा लगा इनको कमरा, और इन्हीं का नहीं, पहले दिन हम लोगों को भी 1 घंटा अपना कमरा खोजने में। इतना बड़ा जहाज है ये कि एक बार भटक गए तो ढूंढते रह जाओगे, दाग किधर है। तो वो बेचारा पेड़ के नीचे था, बिस्तर लग गया, पांव दबाने के लिए अप्सराएं आ गई, पांव दबने लगा, वो डर गया, भाई ये सब कौन कर रहा है, जो सोच रहे वो हो जा रहा है, कहीं भूत तो नहीं है। अब जैसे सोचा भूत,
तो काले काले भूत नजर आने लगे। और भूतों को देख के इतना डर गया दीपक बाबू, इतना डर गया कि सोचने लगा भूत कहीं खा ना जाए, तो भूत उसको खा गए, वो खत्म हो गया। तो मनुष्य का मन ऐसा वाला कल्पवृक्ष है कि जो सोचेंगे वो हो जाए। कल आपको सुनाएंगे इसमें, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। सोचेंगे कहीं भूत ना है तो भूत आ जाएगा, आप सोचेंगे खा ना जाए तो खा जाएगा। गायत्री मंत्र वो कल्पवृक्ष है जो पहले आपके गलत इच्छाओं को नष्ट करती है और अच्छा सोचने के लिए विवश कर देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर की चीज है ये। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो सोचेंगे वो होगा, और जो आप होना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करिए। प्रेजेंट में आप सोचिए कि आपको मिल गया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि नेगेटिव थिंकिंग वाला आदमी सोच लेगा कि एक बंगलो मिल गया, एक जो आज 17 लाख की गाड़ी हमारे एसपी साहब मुकेश ठाकुर जी परम प्रिय शिष्य आजमा रहे थे, तो सोच लिया कि वो 25 लाख को कौन कहता है, 3 करोड़ की गाड़ी लेके आए हैं और उसको चला रहे हैं। जो सोच लीजिए आप लोग प्रेजेंट में। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग वाले 99% लोग हैं, सोच लेंगे बस अफगानिस्तान से पाकिस्तान से आतंकवादी आ गए, बम मारा, गाड़ी उड़ गई। कई लोग इसमें भी ये सोचते हैं कि जहाज में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो अरे बहुत लोग हैं भाई, उसमें टीवी में दिखा रहा था पहले दिन की 7 सीटी मारेगा धीरे धीरे, और लास्ट में जोर से सीटी मारेगा तो समझना फायर अलार्म है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, फायर वाले जाके वो बुझाएंगे, कुछ करेंगे। तो आज चलने से पहले 7 बार मारा सीटी। दीपक जी हमसे पूछे कि हो क्या गया, हमने कहा मारने दीजिए, 7 बार धीरे धीरे मार रहा, 8वीं बार जोर से मारेगा। ठीक है, तो नेगेटिव सोच लेंगे तो बंगलों में लेटे हुए हैं, मन में 4 बंगला है, आतंकवादी आके बम फोड़ के चले गए, हो गया स्वाहा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक लिमिटेशन है। गायत्री मंत्र वो साइंस है और वो पावरफुल साइंस ऑफ वाइब्रेशन, साइंस ऑफ एनर्जी ये है कि ये क्या करेगा, आपके सबकॉन्शियस को क्लीन करके, आपके थॉट को मेल्ट करके अच्छा सोचने के लिए विवश कर देगा। और जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा, अच्छा आप सोचेंगे। लेकिन क्या होता है, अब इस भ्रम में मत रहिए कि साधु संत भी कई बार दुखी दिखते। अरे साधु संत को भगवान कूटता रहता है, उसकी इतनी परीक्षा लेता है कि कई बार भूल जाता है कि हम साधु हैं, कि हम क्या है। वो इतना कूटता है। तो किसी ने पूछा कि भक्तों की परीक्षा भगवान क्यों लेते हैं, क्रिमिनल लोगों की क्यों नहीं लेते, तो सब सुखी है, इतना इतना लूट लूट के 4-4 मर्सिडीज है, इतना है, और पूरा पैसा रुपया आराम से मौज कर रहे हैं और इनको कुछ नहीं होता है। तो भाई जिसका एडमिशन स्कूल में हुआ है, जो पढ़ाई पढ़ रहा है, परीक्षा तो उसी की होगी और डिग्री भी उसी को दी जाएगी, लफुआ लोगों को थोड़े दी जाएगी। अब उसी में सड़ते रहो। तो चर्चा हो रही थी कि गायत्री मंत्र कल्पवृक्ष है और इसके शरण में बैठेंगे, दावे के साथ आप जो चाहेंगे मिलेगा, जो चाहेंगे। न मिले तो कह देना वेद गलत है, न मिले तो कह देना महर्षि दयानंद की वाणी गलत थी, न मिले तो कह देना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बकवास किया था, या न मिले तो कह देना कि रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद या ये महामंडलेश्वर झूठे हैं। मैं कहता आंखन देखी, मैंने बचपन से जीवन में एक साधारण बच्चा, अनपढ़ ना पढ़ने वाला बुद्धू टाइप का बच्चा, और विश्व धर्म सभा में 1999 में गए, जो लेक्चर जहां जिसका होना था हुआ अलग अलग हॉल में, लेकिन एक जगह एक एजेंसी एक वक्तव्य ले रही थी सभी वक्ताओं का। प्रश्न सबके सामने एक ही था, जवाब अलग अलग देना था, और जवाब का टाइम ड्यूरेशन 5 सेकेंड ही चाहिए था। और हम बहुत छोटे थे, 99 की बात है, हमसे सीनियर प्रोफेसर लोग हमारे ग्रुप में थे। कई ने कहा कि हम करें, हमने कहा नहीं भाई, टीम लीडर हम हैं तो करेंगे हम। और अच्छी बात बताएं कि उसकी ओपनिंग फायर सेरेमनी से की गई थी, अर्थात गायत्री महायज्ञ से, और कराने वाले हम थे।
और हमारे स्वागत के लिए डॉक्टर कर्ण सिंह और स्वामी अग्निवेश खड़े थे। हमें पता भी नहीं था कि हम क्या करने आए, कि कहां हवन रख दिया। पता चला ये हवन साधारण वाला नहीं है, विश्व धर्म सभा की ओपनिंग पूर्व संध्या पे की जा रही है और उसमें कराने का अवसर मिला। असली मुद्दा जो बता रहे हैं कि एक नहीं पढ़ा हुआ बच्चा जब उस धर्म सभा में पहुंचा, लोगों को यह समझना चाहिए, विचार जन जन तक पहुंचना चाहिए। बिना इंग्लिश पढ़ा हुआ, और इंग्लिश में पूरे भाषण हुए हमारे उस सभा में, पूरा यज्ञ इंग्लिश में कराया गया, लेक्चर इंग्लिश में दिया गया। दैवी शक्ति का प्रभाव, इस गायत्री मंत्र का प्रभाव और गुरु की कृपा। अब वहां जब हॉट सीट पे बिठाया तो बिग बॉस की तरह साउंड बजा और एक आवाज आई, व्हाट योर विश फॉर न्यू मिलेनियम। नई सदी में आपकी क्या इच्छा है, दुनिया कैसी होनी चाहिए? और हमारे मुंह से निकला ठीक 5 सेकेंड, ह्यूमैनिटी बियॉन्ड बैरियर्स विद डिसिप्लिन, लव एंड कंपैशन। ये एग्जैक्ट 5 सेकेंड। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, ह्यूमैनिटी बियॉन्ड बैरियर्स, हम बंधन मुक्त मनुष्यता चाहते हैं, बंधन मुक्त। अब पीछे से समझ लीजिए, प्रेम और संवेदना से युक्त अनुशासन सहित बंधन मुक्त मनुष्यता हम नई सदी में चाहते हैं। तो उन्होंने कहा दूसरे कमरे में एक्सप्लेन दिस, पूरे की व्याख्या करिए अब आप आराम से, अब पूरा टाइम है। वो हो गया 5 सेकेंड, और वो 5 सेकेंड से आगे पीछे लगभग सबका हो गया, यही 5 सेकेंड था। तो क्या व्याख्या की गई? ह्यूमैनिटी बियॉन्ड बैरियर्स, बैरियर्स ऑफ कास्ट, बैरियर्स ऑफ क्रीड, बैरियर ऑफ सेक्स, बैरियर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बैरियर्स ऑफ स्टेट, बैरियर्स ऑफ कंट्रीज शुड बी ब्रोकन। सारे बंधन मुक्त कर दीजिए, राज्य का, जाति का, संप्रदाय का, देश का, सारे बंधन तोड़ दीजिए, पासपोर्ट फ्री कर दीजिए। तो फिर दुनिया चलेगी कैसे? विद डिसिप्लिन, अनुशासन से चलेगी। बट डिसिप्लिन शुड नॉट बी लाइक मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट। ये अनुशासन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको इतना ठोस लाद दिया जाए कि आप खुल के जी ही ना पाए। तो कैसा अनुशासन चाहिए? विथ लव एंड कंपैशन, प्रेम और संवेदना से युक्त अनुशासन चाहिए, कि हमारा प्रेम हो सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, और संवेदना इतनी हो। संवेदना का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जिसको उर्दू में कहते हैं हमदर्द, लेकिन हम इसे बड़े सामान्य स्तर पे लेते हैं। संवेदना, कंपैशन इज नॉट सिंपल थिंग, ये साधारण चीज नहीं है, ये वेदांत की परम अवस्था है। इक्वल पेन, एको देवा सर्वभूतस्य गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा, एक ही आत्मा सबके अंदर है। जैसे उस दिन हमने कहा ना कि सूरज एक ही है, अलग अलग घड़े में उसकी छाया दिखाई देती है, परमात्मा एक ही है, सबके अंदर वही आत्मा है, और हम घड़े के आवरण के कारण अलग अलग हैं। हम आपके अंदर जी रहे हैं, आप हमारे अंदर जी रहे हैं। कोई प्रगति करे, कोई संत हो, कोई कलाकार हो, कोई ज्ञानी हो, बड़ा नाम हो, तो संत क्या करता? अकेले में बैठ के हंसता है कि मेरा वो शरीर नाम कमा रहा है, मैं ही तो उसके अंदर जी रहा हूं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से कहा कि ठाकुर अब आप खाते नहीं, आपके गले में ये सब हो गया है, तो आप खाएंगे कैसे? तो बोले कि नरेंद्र, तेरे मुंह से कौन खा रहा है, बाकी गुरु भाइयों के मुख से कौन खा रहा है? मैं ही तो हूं, सबके अंदर तो मैं ही जी रहा हूं। ये वेदांत की परम अवस्था को संकेत किया गया उसमें, कि संवेदना का स्तर इतना ऊंचा कि वैश्विक संवेदना प्रकट हो जाए। हम लोग मूल रूप से अभी चर्चा मंत्र की कर रहे हैं, तो ये मंत्र शक्ति का प्रभाव हमने बताया। ये कामधेनु बता दिया हमने, कल्प वृक्ष बता दिया, पारस भी बता दिया। त्रिकाल संध्या में 3 गायत्री होती है। यूं तो 24 घंटे की 24 गायत्री है, 24 अक्षर परम पुनीता, जिनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। 24 घंटे के एक एक गायत्री है, एक एक देवता है, एक एक बीज अक्षर है, एक एक फल आपको मिलता है, इसलिए 24 अक्षर में बांटा गया है। और अगर 3 बार ही करते हैं त्रिकाल संध्या तो सरस्वती, लक्ष्मी, काली,
ये 3 बार ह्रीं श्रीं क्लीं जो है इसी गायत्री का 3 रूप है। ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती लक्ष्मी काली। आप अन्य देवताओं की हमारे साथ, हमारे मतलब हमारे अपने लोगों के साथ जो दिक्कत है, वो दिक्कत यह है कि हनुमान जी को पूजे तो गणेश जी कहीं नाराज हो जाए तो है, और इनका वाला स्तुति ना पढ़े तो विष्णु सहस्रनाम भी छूट जाएगा तो विष्णु जी नाराज हो जाएंगे। अब राधे राधे भी लाए हैं बागेश्वर धाम से, वो भी हनुमान जी का भी फोटो लेके आ गए। हमको भी एक वो दिया था एक बार चांदी वाला, वो रखा है भाई। अब हम किसी को दे देते, नहीं तो मंदिर में रख देते हैं। लोग सोचते ये भी इतनी देवता रखते हैं भाई, वो जो दे दिया अब हम कहां ले जाए, वो सब रखे हुए हैं। लेकिन इष्ट एक ही होना चाहिए। आप उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए और उनको आप मेन, बाकी सबको प्रणाम कर लीजिए। ये सब चाचा जी, मामा जी, नाना जी सबको प्रणाम है, पति देव तो एक ही है, ये समझ लेना। एक गांव में एक संत गए। संत जब वहां से चलने लगे तो घर वाला बोला कि बाबा जी हमारा मंदिर देख लेते, क्योंकि हम लोग जब जाते किसी घर लोग अपना मंदिर जरूर दिखाते हैं। क्योंकि एक घर में गए हम रांची में, जब उनके घर गए तो मंदिर दिखाया तो बोले कि सब ठीक है ना, कोई वास्तु दोष तो नहीं? बहुत बहुत बढ़िया है, अब तो वास्तु शास्त्र से दिखा के रखे हैं। बोले हाँ बहुत बढ़िया। बोले नहीं, फलाने जी बोले हैं कि इसका मुंह इधर कर दीजिए। तो हम वो और बहुत बढ़िया है, आप उसको उधर कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी नहीं सुनने वाला है, ये अपनी करेगा। दुनिया में लोग अपनी मनमानी करते हैं, जबरदस्ती संतों से अपने मन की बात के लिए मोहर लगवाते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं उनको। तो बाबा जी को ले गया मंदिर में, बहुत देवी देवता। जब निकलने लगे तो बोला कि गुरुजी सब देवता को हम पूजते हैं, क्या एक को मानना, सब तो एक ही परमात्मा के रूप है, इसलिए सब देवता का 3-4 घंटा हम पूजा करते हैं। तो बोले कि कब तक वरमाला लिए खड़े रहोगे, किसी के गले में डालोगे भी? ये सब तेरे पति है। नहीं, गांव में कोई लड़की बोले कि पूरे गांव भर के लोग हमारे पति है, तो जब मारेगा कोई आके, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर एक पति है तो देवर बचा लेगा, जेठ बचा लेगा, चाचा जी आ जाएंगे, मामा जी आ जाएंगे, पड़ोसी आ जाएंगे, कह रहे मित्र की पत्नी है, कैसे कोई छू देगा। एक कथा है कि एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक ईसाई, उनकी पिटाई हो रही थी और उन्होंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह बचा के ले गए। उन्होंने जीसस को याद किया, जीसस बचा के। हिंदू बेहोश हो गया मार खाते खाते बेहोश हो गया। जब बेहोशी में सपने में गया, शंकर भगवान के सामने बोले, हे महादेव आपने बचाया नहीं। बोले, ओह बेटा, जैसे मैं बैल पे सवार हुआ था तब तक तुमने कहा कि अम्बे मात की जय। हमने कहा पत्नी जा रही, मैं क्या करूं जाके। तो दुर्गा माँ के पास गया, बोले बेटा जैसे ही मैंने सारे अस्त्र शस्त्र तैयार किए, शेर की सवारी की, तब तक तुमने बोल दिया गणपति बप्पा मोरिया। मैंने सोचा मेरा बेटा जा रहा है, वो भी तो विघ्न विनाशक है, जाने दो। तो उनसे पूछा, गणपति जी आप क्यों नहीं आए? बोले जैसे चूहे पर बैठा तब तक तू बोला कि मुरुगन स्वामी की जय। बोले भैया जा रहे हैं, वो योद्धा है, सेनापति हैं देवताओं के, तो मैं क्या, वो जाने लगे। तो बोले कि आप क्यों नहीं आए? बोले जैसे ही मैंने उठाया तुमने बोला जय श्री राम। हमने कहा नारायण जा रहे हैं खुद, धनुष बाण लिए। बोले राम जी आप क्यों नहीं आए? बोले जैसे ही धनुष बाण मैंने तैयार किया वैसे ही तूने बोला जय बोल बालाजी, जय बजरंग बली। हमने कहा अरे भक्त जब जा रहा तो मैं क्या करूं। और हनुमान जी से पूछा, बोले आप क्या करते? तुम पिटा चुके थे, तुम मार खा चुके थे। तो लगभग भक्तों की स्थिति यह है। और एक और कहानी आपको बता दे कि एक राम जी की पूजा करता था ये भक्त, 3-4 साल तक किया, राम जी ने दर्शन दिया नहीं। नाराज होकर कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके आया। अब कृष्ण भगवान को भोग लगाए, अगरबत्ती जलाए, अब वो अगरबत्ती का धुआं राम जी के भी नाक में जाए। वो हाथ से हिलाता था, नहीं उधर नहीं जाना। 3 साल में दर्शन नहीं दिया उन्होंने। ये सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए है, हम इन्हीं की पूजा करूंगा भाई, भोग इधर उधर नहीं, सारा मिठाई इधर करो। वो अभी भी देख रहे हैं, देखते रहो। हाँ, अब परेशान हो गया, धुआं बार बार जाए, तो रोई निकाला, राम जी के नाक में ठूस दिया। अब राम जी के नाक में जब रोई ठूस दिया तो राम जी प्रकट हो गए। बोले अरे मूर्ख, दम घुट जाएगा मेरा। बोले आप जिंदा हैं? तो बोले क्या मैं मुर्दा हूं? तो इतने दिन तक आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? बोले इतने दिन तक तू मूर्ति समझता था,
आज तेरी आस्था गलती से इतने अंदर चली गई कि ये नाक बंद नहीं करूंगा तो इस खुशबू ले लेंगे। तूने मान लिया कि मैं जिंदा हूं। और हमें भगवान क्यों नहीं दर्शन देते मंदिरों में? क्योंकि मंदिर के भगवान को हम भगवान मानते ही नहीं, हम मूर्ति मानते हैं। अगर जिस दिन भगवान के मंदिर में जाके उस मूर्ति को भगवान मान के पूज लेंगे, उस दिन वो बात करने लगेगा, वो हमारे भोग ग्रहण करने लगेगा। हम लोग चर्चा मंत्र की ही कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ के आपको ये कुछ विशेष बातें आपको हमने बता दी। गायत्री मंत्र का हम चर्चा कर रहे थे कि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानि द्विजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये द्विज बनाती है। ये द्विज के कारण इतना हम लोग अभी व्याख्या करने लगे। द्विज बनाने के बाद सारा खेल सबकॉन्शियस का है। जो कहते हैं कि पाप कर्म है, प्रारब्ध कर्म है कहां? ये ब्लैक बॉक्स जो सूक्ष्म शरीर में घुसा हुआ है वो सबकॉन्शियस ही है। और उसको क्लीन करने का कोई वॉशिंग पाउडर है तो एकमात्र है गायत्री मंत्र। इसलिए कहते हैं शास्त्र हमारे, अन्य 18 पुराण में आप पढ़ लें गायत्री मंत्र की महिमा। शिव पुराण पढ़िए, लिखा है 11 माला जपिए मुक्ति मिल जाएगी। गरुड़ पुराण पढ़िए, साफ लिखा मिलेगा कि ये मंत्र, वो मंत्र, ये पिंडदान ऐसे करिए वैसे करिए। एक अंगूठे के बराबर का जीव होता है, 13 दिन पिंडदान करने से हाथ भर का होता है, इस नरक में जाता है, उस नरक में जाता है। और लिखा है 11 माला जो जपता है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सोहम में सिद्ध हो जाता है। ये इतना जबरदस्त। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगह मान्यता है कि अरे गायत्री मंत्र तो मरने वालों की मुक्ति के लिए है। अरे मरने वालों को मुक्त जो कराता है तो जिंदा का क्या हाल करेगा? जिंदा को भी तो कुछ देगा। तो गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण, कोई भी पुराण आप उठा लीजिए, कोई ऐसी नाम महिमा नहीं मिलेगी जो सब पुराण में हो। एकमात्र गायत्री मंत्र है जो सभी पुराणों में वर्णन है। तब भी नादान संस्था चलाने वाले लोग कहते हैं कि इस मंत्र को नहीं जपना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंत्र है, भारी मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है, अनिष्ट हो जाएगा। अरे तो हम छोटा सा मंत्र क्यों करें? हो सकता है आपके गुरु के पास वो शक्ति न हो जो ये मंत्र न दे सके, लेकिन यहां है शक्ति, आपको अधिकार दिया जाता, आप जपिए। अगर ब्रह्मांड न हिला दे फिर कहिए। आप इस मंत्र का किसी वर्ण के हो, किसी जाति के हो, आप नारी हो या पुरुष हो, इस मंत्र को जप के देखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आयु, उम्र बढ़ाता है ये मंत्र। प्राणम, आपके अंदर की प्राण शक्ति बढ़ाता है। और ये सृष्टि का खेल किस चीज का है? प्राण का खेल है। प्राण घटा तो बीमार पड़े, प्राण बढ़ा तो आप ऊर्जावान, ओजवान, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी हो गए। आपकी आंखों से प्राण निकलता है, देख देंगे किसी को तो हिप्नोटाइज हो जाएगा। आपकी वाणी से प्राण निकलता है, आपके शरीर से प्राण निकलता है, जिसको आप आभा मंडल कहते हैं। इंच, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर तक प्रभाव होता है। ये साधु जहां बैठ जाए किलोमीटर तक शांति रहेगी। ये मंत्र का चमत्कार है। प्राणम, प्रजाम। अब प्राण की चर्चा हो रही थी तो सुकरात बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन ज्ञानी थे, तेज था। गांधी जी शारीरिक रूप से बहुत सुंदर नहीं थे, बूढ़े चूड़े ऐसे ऐसे है, लेकिन कितना सुंदर लगते हमको, रखते हम अपने पास। जब वो गए वकालत करने पहली बार, पांव लड़खड़ाने लगे, लेकिन बाद में जब ये जप करने लगे तो चर्चिल क्या कहता था? गांधी से आंख मत मिलाना, नहीं तो उसी के हो जाओगे। ये मंत्र की ऊर्जा है। प्राणम, प्रजा। प्रजा मतलब चाहने वाले लोग आपके बहुत हो जाएंगे। और एक बात प्रजा के लिए यह भी कहा जाता है कि जिसके घर में बच्चे नहीं है, बालक बालिका नहीं हो, तो उसके घर में यह मंत्र का जप होता है तो प्रजा आती है। पशुम, जितने हाथी, जितने घोड़ा, जितने बैल जिसके घर में होते थे वो बड़ा आदमी होता था, पशुधन। और आजकल क्या मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस, लिमोजिन, क्या क्या है, हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन, ये सब हॉर्स पावर का प्रतीक है। ये पशुधन है, इसकी कमी नहीं होती है।
आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम। ठीक से अगर इसका जप किया, गुरु लोग कई बार उनकी 99% तपस्या तो शिष्यों के कार्यों के लिए खर्च हो जाता है। समझ लेना यह बात। आपको फ्री लगता हो कि हम तो चेला बन गए, क्या है, ठीक है, नहीं, एक बार बन गए हैं तो जिम्मेवारी गुरु की है। आपके किए गए पाप का फल गुरु को भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। या तो गुरु इतनी तपस्या करके उसको जलाए, और नहीं तो खुद भोगे। गुरु को झेलना ही पड़ता है। कीर्तिम, आप प्रसिद्ध हुए बिना नहीं रहेंगे। और आज सारा खेल सिद्ध का नहीं है, प्रसिद्ध का है। आज सिद्धि का खेल कम है, प्रसिद्धि का ज्यादा है। आप प्रसिद्ध होके ही रहेंगे। और द्रविणम, उसके बाद द्रविणम, धन की कमी नहीं होगी। अब सोचेंगे आप, भले कहीं से आए, कहां से आए, आएगा जरूर, आपका काम रुकने वाला नहीं। लेकिन धन अधिक बढ़ जाए तो दिक्कत क्या होती है, डर लगता है। कोई बच्चे को किडनैप न कर ले, कोई इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, अब इसको संभालो धन को। ब्रह्म वर्चसम, आपका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि आपको दुनिया नहीं डराएगी, आप ही उनको डरा देंगे। और मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, फिर सौंप कर, संसार के सारी वस्तुएं नाशवान है, यहां की चीजें परमात्मा को पुनः सौंप कर ब्रह्मलोक में जीव जाता है। ब्रह्मलोक क्या है? सीधे सीधे यूं कहे कि परमात्मा मिलन, स्वर्गलोक नहीं। कई संस्थाएं हैं जो लोगों को प्रलोभन देती हैं कि हमारे संस्था से जुड़ जाएंगे, प्रलय आने वाला है तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अधिक सेवा करेंगे तो आपको अधिकारी बनाया जाएगा स्वर्ग में, और कम सेवा करेंगे तो कर्मचारी बनाया जाएगा, झाड़ू लगाने वाला। कितनी बड़ी मूर्खता है। जो भेड़चाल हमने शुरू में कहा था कि आज भी लाखों लाख लोग ऐसी संस्थाओं में जुड़ते हैं स्वर्ग के नाम पर। और इसलिए लेनिन ने या मार्क्स ने, किसने कहा याद नहीं है, लेकिन वक्तव्य है कि धर्म अफीम की गोली है, कार्ल मार्क्स का, कि धर्म अफीम की गोली है कि जिसको खा लेने के बाद व्यक्ति होश में नहीं रहता कि कर क्या रहा है। तो धर्म की गोली खा के लोगों को होश में नहीं रहता कि जा कहां रहे हैं। स्वर्ग का टिकट बिक रहा था उस समय जब मार्क्स ने कहा था कि क्रिश्चियन लोग कहते थे कि प्रलय आने वाला है, जो क्रिश्चियन में एडमिशन हो जाएंगे $1,00,000 दीजिए, स्वर्ग में आपका टिकट बुक। 10 साल में प्रलय आने वाला है, आप सीधे वहां जाएंगे। 10 साल में नहीं आया प्रलय, तो क्या कहते हैं, जीसस ने बचा लिया आपको, आपको ग्रेस मिला है 10 साल का, तो आप उत्सव मनाओ। तो एक उत्सव मनाया जाता है, एक क्रिसमस का, या जो भी उत्सव मनाते हो, और बाकी जो गए बोले सीधे स्वर्ग ही गए होंगे। बोले कितनी बड़ी मूर्खता है, अफीम की गोली खाए हुए लोग हैं। स्वर्ग का टिकट पैसे में मिल रहा है, अमीर आदमी स्वर्ग जाएंगे, गरीब नहीं जाएगा। तो हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो स्वर्ग का टिकट बेच रही है, और लाखों लोग उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, स्वर्ग का टिकट खरीद रहे हैं। हमारे बहुत करीबी आदमी उस संस्था से जुड़े हुए, मुंबई में हम जो उनके घर रुकते हैं। हमने एक दिन पूछ दिया तो बोले कि हम सेवा करने जाते हैं सेंटर में। क्यों भाई? तो स्वर्ग मिलेगा, तो ज्यादा सेवा करेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा, कम करेंगे तो झाड़ू लगाने वाले मिलेंगे। हम करे हमारे यहाँ स्वर्ग को बड़ा छोटा माना जाता है, एक भोग योनि है स्वर्ग। एक मॉल में जाइए, नौकरी छोड़ के, क्रेडिट कार्ड लेके सारा पैसा खर्च, आ जाइए, नौकरी भी नहीं, भटकते रहो। 84 लाख योनि में तो मनुष्य योनि फिर प्राप्त होगी। तो हमारी चर्चा आज की थी गायत्री मंत्र की। संक्षेप में हमने कुछ गायत्री मंत्र को, क्योंकि बहुत सारे वीडियो अलग अलग तरीके से गायत्री मंत्र पे हमारे हैं, सिर्फ इतना कहना था कि भगवान के नाम का सुमिरन करिए। जो नाम आपको गुरु ने दिया है उसका जप करिए। और शास्त्र और वेद कहते हैं कि गुरु ने जो दिया है वो अच्छी बात है, गायत्री मंत्र भी अपने आप में गुरु मंत्र है। ये दो तरह का काम करता है। एक तो इसको जपने लगे बिना गुरु दीक्षा लिए तो ये आपको एक श्रेष्ठ गुरु दिलवाएगा, ये गुरु दिलवाता भी है, गुरु से मिलवाता भी है, और अपने आप में भी ये खुद गुरु है, ये गुरु मंत्र है। आप कहीं भी पढ़ेंगे ये अपने आप में गुरु मंत्र है। तो अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करें, साथ में गायत्री मंत्र का अवश्य जप करें। यह हर तरह से आपको तारने वाला मंत्र है।
और कहने के लिए सभी मंत्र बार बार हमने संकेत किया कि सब हमारे लिए श्रेष्ठ मंत्र हैं, लेकिन उनसे तकलीफ हमको है जो दावा करते हैं कि यही केवल है, यही केवल है, इसी से होगा। क्यों? ये कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ। अरे तो एक पन्ने का उपनिषद है, 108 उपनिषद पढ़ लीजिए, बाकी में क्या लिखा है। 18 पुराण पढ़ लीजिए, बाकी 18 पुराण में क्या लिखा हुआ है। वेद पढ़ लीजिए, वेद में क्या लिखा हुआ है। तो एक जगह का लिखा हुआ वो भी हमारे लिए पूज्य है, लेकिन जिसकी संख्या अधिक होगी, प्रमाण अधिक होगा, हम उसी को मानेंगे भाई। और जिसके गुरु ने जो दिया है वो उसको श्रद्धा पूर्वक माने। हमारे गुरु ने जो दिया है और हमें जो समझ में आता है कि हमारी संस्कृति के मूल हमारे वेद हैं, हमारी संस्कृति का आधार हमारे वेद है। और वेदों को न समझ पाने के कारण स्मृतियों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई और पुराणों की रचना कथाओं के माध्यम से हुई। ये कथा के माध्यम से उस समय के इतिहास और उस समय की चीजों को सरल करके लोगों तक पहुंचाया जाए। तो क्या हम सरल चीजें मिल गई तो मूल चीज से दूर हो जाएंगे? तो गायत्री मंत्र का निश्चित आप जप करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब कम से कम 100 वीडियो गायत्री मंत्र पे है। विधि क्या है, पूजा कैसे करेंगे, माला कैसे पकड़ेंगे, कोई शंका, बहुत सारे कथावाचक आपको बोलते हुए मिलेंगे कि गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। अभी तो एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक अभी चल रहे हैं, हमारे तो बहुत करीबी ही है, लेकिन कल एक रील हमने देखा, बोले कि 7 फेरे शादी में लेना एकदम सरासर गलत है। ये उनके वक्तव्य है, ये भी चैनल पे ही जाने वाला है जो हम बोल रहे हैं, और ये रील भी कट के वायरल होने वाला है। कल हम दीपक जी सुन रहे थे, बहुत करीबी संत के शिष्य भी है और बहुत प्रसिद्ध खुद कथावाचक है। वो बोले कि 7 फेरे लेना गलत है, फेरे तो 4 ही होते हैं। हमने उसी समय दीपक जी को कहा, दीपक जी ये विवाह कभी कराए हुए नहीं और कर्म कांड का इनको अभ्यास नहीं, केवल कथा कराने का अभ्यास है। इसलिए कथावाचक संतों से निवेदन है कि अपने एक के बोलने पर ना जाओ। किसी के बोले हुए बात पे बोल रहे थे कि बेवकूफी है 7 फेरे, तो हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं। 7 फेरे की परंपरा है वैदिक रीति में, और 7 फेरे में न समझ में आए तो कर्मकांड भास्कर पढ़ ले। और हम लोग बचपन से कर्मकांड का अभ्यास कराया गया, 16 संस्कार का, बहुत शादियां हमने कराई, बहुत श्राद्ध तर्पण भी करवाए हमने, जूता सीने से चंडी पाठ तक करते रहे हैं, और सारे मंत्र भी कंठस्थ है कि 7 फेरे के 7 वचन कौन कौन से होते हैं, 7 संकल्प कौन से करने पड़ते हैं। 4 में कैसे हो जाएगा भाई? 7 जन्म के लिए 7 फेरे, जब तक फेरे ना हो 7, क्या दीपक बाबू? तो सिर्फ फेरे ना हो 4 होना चाहिए था। 7 फेरे, और उसका विधान है कि 4 फेरे में दूल्हा आगे होता है। जब से हमने सन्यास लिया हम ये नहीं कर सकते, सन्यासी एक कर्मकांड नहीं करता है, शादी में खड़ा भी नहीं रह सकता, वहां एक विधान है। तो 4 फेरे में लड़का आगे होता है और 3 फेरे में लड़की आगे होती है, उसका विधान है। 4 ही फेरे में सब खेल खत्म कर दो, और बड़े दावे के साथ रील वायरल चल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि इस बात को समझाना जरूरी है कि वो संत भी इस बात को समझे और थोड़ा खोज खबर ले कर्मकांड के पुस्तकों में, क्योंकि कथावाचक संतों को भी आज का समाज बहुत बड़ा गुरु मानता है और वो मार्गदर्शक हैं, तो उन्हें सही दिशा देना चाहिए। और वो अपने हिसाब से बेचारे सही ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खोजने की जरूरत है, शोध की जरूरत है। अब एक संत ऐसे ही कहा करते थे कि जो सन्यासी लोग गिरी लिख लेते हैं, ऐसे गिरी थोड़े कोई बन जाता है, गिरी जन्म से होते हैं, उनका कथन था। तब भी हमने कहा कि इनको भी अनुभव नहीं है। ये गिरी बाबा, गोसाई बाबा को जो कह रहे हैं, वो भी सन्यासियों के पुत्र हैं। जो सन्यासी सन्यास मार्ग पे नहीं चल पाए, विवाह कर लिया, उसको गोसाई कहा जाता है। उसमें गिरी भी होंगे, उसमें भारती भी होंगे, उसमें सागर भी होंगे। रांची में एक महिला मिल गई, हमारे पास आई, तो बोले बाबा हम आपके खानदान के। तो हमने कौन खानदान आ गया भाई? बोले हम सागर हैं। अच्छा, 10 नामी है, हम लोग सन्यासी 10 नाम के। तो आप गृहस्थी? बोले हाँ गोसाई हैं हम लोग। तो निश्चित ही उस कथावाचक को श्रेष्ठ कथावाचक है, वो भी हमारे करीबी है और इनके गुरु हैं।
जिनके बारे में हम बोल रहे हैं। तो सीधे बोले कि जन्म से गिरी होता है, तो फिर तो अवधेशानंद गिरी नहीं होना चाहिए, फिर कैलासानंद गिरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म से नहीं है एक भी, संन्यास लेके गिरी हुए। ये परंपरा से 10 नाम में जब आते हैं तो उनके गुरु का टाइटल शिष्य को मिलता है। और अगर विवाह कर लिए तो गोसाई में आप चले जाते, 4 वर्ण में तब भी नहीं बचते आप। इसलिए गोसाई लोगों की परंपरा सन्यासियों की परंपरा ही होती है, ब्राह्मण की परंपरा नहीं होती। एक प्रकार के ब्राह्मण है, 4 वर्ण से अलग है गिरी भी, गोसाई भी। तो सार संक्षेप यह है कि निश्चित रूप से जितना आप कर सके, एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत सातों की हरे कोटि अपराध, गायत्री मंत्र का जप करिए, जितना कर सकते हैं। तरीका आप हमसे मिल के पूछ लीजिए, वीडियो में जाके देख लीजिए। और आनंद का विषय है कि आज ईश्वर की कृपा कि 7 समुद्र पार, क्या 7 समुद्र के बीच में ये समुद्र देवता लक्ष्मी के पिताजी हैं। ये लक्ष्मी मैया आप लोगों पर प्रसन्न होने वाली है कि उनके पिता मैके में हम लोग हैं, समुद्र के बीच में सत्संग हो रहा है, समुद्र वसदे लक्ष्मी। और हाँ, तो इस तरह से ये खुशी की बात है और बहुत आनंददायक यात्रा ये यूरोप की चल रही है और इसमें सबको आनंद आ रहा है। बस मनोबल बनाए रखना है, मन गिरेगा उठेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा बनेगा, लेकिन चलते चलते आखिरी में सबको लगेगा कि हम लंका जीत के आ गए। और देखिए, एशिया की यात्रा, सिंगापुर की यात्रा साधारण यात्रा है, यूरोप की यात्रा थोड़ी संस्कृति का भी फर्क है, बोलचाल का भी फर्क है, खान पान का भी फर्क है, और वहां लगता अपने पड़ोस में ही आए। तो निश्चित ही ईश्वरीय विधान के तहत ये सब ईश्वर द्वारा चयन किए गए ईश्वर के बच्चे भ्रमण में निकले हैं धर्म जागरण के लिए। सनातन के पताका को कितने लोग मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, कार्ड लेके जा रहे हैं, सनातन संस्कृति का विस्तार हो रहा है। तो सनातन की जय जयकार इसी तरह होती रहे। और कल भी हम लोग बैठेंगे यहाँ और सवाल भी आप लोग नोट करके लाइएगा। हम तो एक विषय पे सुनाएंगे, लेकिन सवाल भी आपके लिए जाएंगे कल। और कल 11 बजे से जिसको मिलना हो, 11 से 12 साढ़े 12 तक आप मिल सकते हैं आके वहां कमरे में, ठीक है। ओम शांति। भगवान की